पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे एक्सोयान फ्लावर सेक्ट पहुंच जाता है और यूनियन की मदद करके उसको फ्लावर सेक्ट लीडर बना देता है और उसके दुश्मनों से लड़के उनके दुश्मनों को हरा देता है। लेकिन अचानक ये क्या होता है, मिस यूनियन तुरंत बेहोश हो जाती है, जिसको देख के हर कोई हैरान हो जाता है। तुरंत एल्डर उसके पास जाते हैं और उसको रूम में ले जाके चेक करते हैं और एक्सोयान को बताते हैं कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी दादी की यूनियन के अंदर थी वो बहुत ज्यादा हो रही है और आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण यूनियन के शरीर के अंदर तबाही ला रही है और उसके अंदर से मेरे टाइम को तबाह करने बढ़ पड़ी है। अगर सही समय में उसको रोका नहीं गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा और यूनियन की जान चली जाएगी। और ये सब बोलते हुए एल्डर बहुत उदास होती है और बोलती है कि हम लोग चाह के भी अब कुछ नहीं कर सकते और यूनियन को मरता हुआ देख रहे हैं, जिसे सुनकर नलान उदास होती है। लेकिन यूनियन बोलती है मेरी डिसाइपल तू उदास ना हो। लेकिन तभी एक्सोयान बोलता है सीनियर अगर आपको दिक्कत ना हो तो यूनियन का इलाज करने की कोशिश मैं कर सकता हूँ, शायद कोई रास्ता निकल जाए। और अब जरा भी देरी ना करते हुए तुरंत वो यूनियन का इलाज करने लगता है और अपनी हेवनली फ्लेम से दादी की स्पिरिचुअल एनर्जी को बैलेंस करना शुरू करता है। जैसे इलाज शुरू करता है वो बोलता है यूनियन इससे तुम्हें बहुत तकलीफ होने वाली है तो सावधान रहना। और वो इलाज करना शुरू कर देता है, जिसके कारण यूनियन की आवाज बाहर हाल तक जाती रहती है और दर्द के मारे चिल्लाती रहती है, जिसको सुनकर नलान तड़पने लगती है और तेजी से उसको जाने को बढ़ती है। लेकिन एल्डर बोलते हैं खबरदार एक्सोयान को अपना काम करने दो, तुम टेंशन नहीं लो, वो अपना काम अच्छी तरह से जानता है, तुम वहां जाके बस और मुसीबत बढ़ती। अब कहते हैं यूनियन के सोल सी को दिखाया जाता है जहाँ पे एक्सोयान पहुंच चुका था और वहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल भवंडर दिखता है जो कि दादी की स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ था और यूनियन की स्पिरिचुअल एनर्जी को इनबैलेंस कर रहा था और तबाह कर रहा था, जिसको देख के एक्सोयान तुरंत अपने काम में लग जाता। लेकिन एक्सोयान को ज्यादा कर पाता इससे पहले दादी की स्पिरिचुअल एनर्जी उस पर भी अटैक करने लगती है, जिसके कारण वो पीछे हट जाता है और अपना बचाव करता है। और अब क्या था एक्सोयान वहां से पीछे भागते हुए एक लैडर बनाता है और तुरंत उस स्पिरिचुअल एनर्जी में किसी शेर के ऊपर चाबुक चलाने जैसे चलाने लगता है। लेकिन हमको बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूनियन दर्द से कराहने लगती है और उसका दर्द बढ़ने लगता है, जो सुन के एक्सोयान का ध्यान भटक जाता है। लेकिन तभी उसके पीछे दादी की स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी एक्सोयान के अंदर की बॉर्न चिली फ्लेम अपने आप एक्टिवेट करके एक्सोयान के चारों घेरा बना लेती है और उसको बचाने लगती है। और जैसे ही दादी की स्पिरिचुअल एनर्जी उससे टकराती है वो बर्फ की तरह कड़क होकर जम जाती है, जिसको देख के एक्सोयान चौंक जाता है और बोलता है अरे वाह अब तो मेरा काम आसान हो गया। और अपनी स्पिरिचुअल बॉल चिली फ्लेम से बनाने लगता है और पावर अप करने लगता है और एक जबरदस्त अटैक उस भवंडर की ओर फेंकता है। जैसे ही उस भवंडर से वो बॉर्न चिलिंग फ्लेम टकराता है सब कुछ जमाने लगता है और एक्सोयान एक चुटकी बजा देता है, जिसके कारण वो चकनाचूर हो जाता है और बर्फ टूट जाता है। जिसके बाद हमें एक सुंदर सीन दिखाया जाता है और इसका मतलब हमको दिखाया जाता है कि हर चीज अपनी जगह स्टेबल हो गई और यूनियन की स्पिरिचुअल एनर्जी शांत हो गई और दादी ने भी अब तंग करना बंद कर दिया। और अब क्या था बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्डर और नलान खड़े रहते हैं और वो देखते हैं कि अब यूनियन एकदम शांत हो गई है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी बैलेंस हो गई है, जिसको देख के वो खुश हो जाते हैं। और नलान बोलती है एक्सोयान क्या काम खत्म हो गया, जिसको सुन के एक्सोयान आंख खोलता और अब बोलता है हाँ सब कुछ एकदम ठीक है। तभी यूनियन आंखें खुलती है और बोलती है कि मैं अब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर सकती हूँ और हाँ मेरे अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी जरूर है लेकिन वो अब स्टेबल हो चुकी है। जिसके बाद एक्सोयान उसको एक पील देता है और बोलता है ये फायर सुप्रेसिंग पील है, जिसको खा के तुम अपने अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी को और भी ज्यादा अच्छे से रिफाइन कर पाओगी और बहुत जल्दी दोसांग लेवल में पहुंच जाओगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार हम मिले तो तुम उस लेवल में पहुंच चुके। और आप कहते ये सब देख के सारे एल्डर उसको थैंक्स करने लगते हैं और यूनियन वो पील एक्सेप्ट कर लेती है। और अब क्या था वो सब बातें कर रहे थे तभी एक्सोयान के माथे में बॉर्न चिली फ्लेम चमकने लगती है, जिसको देख के एक्सोयान समझ जाता है कि अब समय आ गया है। तो इसीलिए वो एल्डर से पूछता है कि मेरे को कोई ऐसी एकांत जगह मिल सकती है जहाँ पे मैं कल्टिवेट करता हूँ, क्योंकि वो अच्छे से बॉर्न चिली फ्लेम को रिफाइन करना चाहता था, क्योंकि अब बॉर्न चिलिंग फ्लेम ने भी उसको रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया था। और आप क्या था तुरंत एल्डर उसको एक जगह ले जाती है जहाँ पे मिस नलान उसको गार्ड करती थी और एक्सोयान तुरंत कल्टीवेट करने बैठता है और बॉर्न चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करना शुरू करता है। हमको एक्सोयान का सोल सी दिखाया जाता है जहाँ पे वो बॉर्न चिलिंग फ्लेम के पास पहुंच जाता है और अपना हाथ बढ़ाते हुए उसको एक्सेप्ट करने लगता है और बोलता है कि कितने साल हो गए तुमने और मास्टर ने मेरा साथ दिया है और मेरे को हर मुसीबत से बचाया है और इसके लिए मैं तुम्हें हमेशा थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और अब क्या था हमें दिखाया जाता है कि बॉर्न चिलिंग
अमेजिंग फ्लेम भी एक्सोयान के चारों ओर फैलने लगती है और वो सोचने लगता है तुम सिर्फ एक फ्लेम नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे पार्टनर और मेरे मास्टर के बराबर हो, और इसीलिए मैं तुम्हें कभी भी एक नॉर्मल फ्लेम की जैसा ट्रीट नहीं करूंगा, हमेशा अपने दोस्त जैसा ही याद रखो। और ये सब एक्सोयान सोचने लगता है और फ्लेम उससे फ्यूज होने लगती है। लेकिन बाहर का सीन दिखा जाता है जहाँ पे बर्फ गिर रही थी और महीना गुजर जाता है और हमें एल्डर और यूनियन को दिखाया जाता है जो एक्सोयान के ही बारे में बात कर रही थी और बोल रही थी कि एक महीना गुजर चुका है और आखिर कब एक्सोयान अपनी नींद से उठेगा और कितना देर तक और कल्टीवेट करता रहेगा। जब ये चीज यूनियन से एल्डर पूछते तो यूनियन भी बोलती है मुझको नहीं पता कि कितना समय लगेगा, शायद अब खत्म ही होने वाला होगा और वो नींद से जागने वाला होगा। लेकिन तभी हमको दिखाया जाता है कि आसपास की स्पेशल एनर्जी एक्सोयान की ओर बढ़ने लगती है। इसको देख के हर कोई चौंक जाता है और एल्डर और यूनियन उसी ओर देखने लगती है और ये देख के एल्डर और यूनियन बोलते हैं अब समय आ गया और यूनियन एल्डर को बोलती है कि मैं अब एक्सोयान को देखने जा रही हूँ, क्या आप आएंगे? लेकिन एल्डर बोलते हैं नहीं तुम अभी जाओ और ये सुनते यूनियन वहां चली जाती है, जिसको जाते हुए एल्डर देखते हैं। तुरंत किमली उनके पास पहुंच जाती है जहाँ पर जाके वो देखती है एक्सोयान के चारों ओर उसकी फ्लेम घूमती रहती है और बीच में बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करती रहती है और स्पेशल एनर्जी चारों ओर से उसी जगह में जमा होती रहती है। और अब क्या था, जैसे वो रिफाइन कंप्लीट होता है चारों ओर से एनर्जी और ज्यादा बढ़ने लगती है और एक 7 कलर के रेनबो जैसे एनर्जी ऊपर फेंकती है। लेकिन जब वो फ्लेम एक्सोयान से फ्यूज होती है तो वो दर्द से चिल्लाता है और तेजी से ब्रेक थ्रू करता है और आसमान में फ्लो करने लगता है। और अब क्या एक्सोयान आंख खोलता है और बोलता है फाइनली चारों के चारों फ्लेम मेरे से पूरी तरह से फ्यूज हो गई है और अब मुझे कोई भी फील की जरूरत नहीं है जब एंग्री बुद्धा लोटस बनाऊंगा, क्योंकि अब उसकी पावर को बैलेंस करने के लिए 4 फ्लेम है और बोन चिलिंग फ्लेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मेरी मदद करे और इसीलिए अब मेरी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मेरे को पील में रिलाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी किमलिंग और यूनियन वहां पहुंच जाती है और उसको बोलती है एक्सोयान तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया, बधाई हो बधाई। जिसको तुमने एक्सोयान हाँ मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया, लेकिन इस सफर में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग की मदद के बिना मैं ये नहीं कर पाता। और आप कुछ और बातें करते हैं तभी एक्सोयान बोलता है अब समय आ गया है, मुझे भी वापस चलना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी रक्षा के लिए फ्लावर सेट है और फ्लावर सेट को तुम्हें देखना है, तो तुम इसकी ख्याल रखो यूनियन। मैं अब चलता हूँ क्योंकि मेरे मास्टर और मेरे बाकी दोस्त और डिसाइपल मतलब सेक्ट में बाकी लोग इंतजार कर रहे होंगे, तो मुझे अब वापस जाना चाहिए क्योंकि अब समय आ चुका है। और अब एक्सोयान वहां से जाने लगता है, लेकिन हाँ जाने से पहले बोलता है कि यूनियन कभी भी मेरी जरूरत हो तो तुरंत ला लेना, क्योंकि अब तो हम लोग अलायंस भी है, तो अब तुम्हें किसी चीज की झिझकने की जरूरत नहीं है। और ये सुनकर यूनियन बोलती है ठीक है, और मैं भी कोशिश करूंगी कि दादी की स्पिरिचुअल एनर्जी को जल्दी से एब्जॉर्ब करके 1000 लेवल में और तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारी मदद कर पाऊं। और इसीलिए जब तक हम दोबारा मिले अपना ख्याल रखना और मेरा इंतजार कर। जिसको सुन के एक्सोयान बोलता है हाँ ठीक है बिल्कुल करूंगा। इतना कहते हुए एक्सोयान और किमलिंग वहां से चले जाते हैं। यूनियन उनको जाते हुए देखती है, लेकिन तभी सीन बदलता है और हमको एक्सोयान का नाव दिखाया जाता है जो कि स्टार पवेलियन की ओर बढ़ने लगा था। लेकिन तभी एक्सोयान को दिखाया जाता है उसके हाथ में जो मार्क रहता है ड्रैगन्स का, वो चमकने लगता है, जिसको देख के वो चौंक जाता है और उसको लगता है कि कोई आ रहा है। तभी किम बोलती है कि मास्टर हमारी ओर कोई तेजी से बढ़ रहा है और इसी के साथ एक स्पेस पोर्टल ओपन होता है। जिसको सुन के एक्सोयान बोलता है आप जो भी हैं अब मत छुपिए, कृपया सामने आ जाइए। जिसको सुनते ही अंकल हो सामने आते हैं और बोलते हैं कैसे हो एक्सोयान, मैंने फाइनली तुमको खोज ही लिया ना। जिसको सुन के एक्सोयान चौंक जाता है और पूछता है अंकल आप यहाँ कर रहे हैं, तो वो बोलता अभी उसका समय नहीं, अभी मेरे ड्रैगन क्लैन को तुम्हारी जरूरत है, तो तुम्हें मेरे साथ चलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, यानी जल्दी। वो तो अच्छा है कि जियान ने तुम्हारे ऊपर मार्क छोड़ दिया था, वरना मुझे तुम्हें खोजने में बहुत मुश्किल होती, लेकिन इस समय अब निकला जा रहा है, तो चलो जल्दी से ड्रैगन क्लैन चलते हैं। जिसको सुन के एक्सोयान चौंक जाता है, बोलता है आखिर ऐसा क्या हो गया एक्सोयान, आई मीन ड्रैगन क्लैन में, कि आपको इतनी जल्दी पूरी बात बताइए। लेकिन अंकल बोलते हैं अभी उसका समय नहीं है, जल्दी चलो। और उन लोग जल्दी से ड्रैगन क्लैन पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उसके किम बोलती है मुझको यकीन नहीं होता ये ड्रैगन क्लैन का ड्रैगन आइलैंड है, जिसको मैंने सिर्फ अपने एल्डरों से सुना था और इमेजिन किया था, लेकिन कभी अपनी आंखों से देखने का मौका नहीं मिला था, लेकिन आज देखने का मौका मिल गया है। लेकिन एक्सोयान का ध्यान तो कहीं और था और वो ड्रैगन क्लैन में बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा महसूस कर रहा था। लेकिन तभी
अंकल बोलते हैं कि हम अपनी मंजिल में पहुंच गए और वो एक आइलैंड पे उतरने लगते हैं। और नीचे उतरते ही बोलते हैं थर्ड रेडर मैं एक्सोयान को ले आया हूँ, जिसको देख के थर्ड रेडर उनकी ओर बढ़ते हैं और अंकल एक्सोयान को थर्ड रेडर से इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसे एक्सोयान जानता है कि वो थर्ड रेडर है तो उनको वो नमस्ते करता है। थर्ड रेडर बोलते हैं माफ करना मेरे को एक्सोयान, मुझको तुम्हें इतना इमरजेंसी में बुलाना पड़ा क्योंकि सियान अभी खतरे में और तुम्हारी मदद के बिना कुछ नहीं हो सकता है। जिस पे वो बोलता है कोई बात नहीं, सियान के लिए मैं कहीं से भी कभी भी कितना भी दूरी हो तुरंत तय कर लूंगा और कितनी भी मुश्किल हो मैं जरूर आऊंगा। जिसको सुनकर थर्ड रेडर खुश हो जाता है और बोलते हैं कि सियान ने बहुत ही अच्छे दोस्त बनाए जो उसकी मदद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ये देख के मेरे को बहुत खुशी है, लेकिन हमारे पास अभी ज्यादा समय नहीं है तो चलो मेरे साथ जल्दी से मेरे पीछे आओ। रास्ते में जाते हुए थर्ड रेडर जियान की पूरी हिस्ट्री एक्सोयान को बताने लगते हैं और ये भी बताते हैं कि ड्रैगन क्लैन के इंपीरियर आखिरकार सियान के फादर, जिसको सुनकर एक्सोयान चौंक जाता है और बोलते हैं मुझको विश्वास नहीं होता कि ड्रैगन का किंग सियान के पापा है। मेरे को तो लगता था कि वो पावरफुल बैकग्राउंड से, लेकिन इतने पावरफुल मैंने कभी नहीं सोचा था, जैसे कि अपना बैकग्राउंड खुद कभी तुमने सोचा था। और अब क्या था आगे बताते हैं कि एक दिन ड्रैगन इंपीरियर अचानक से गायब हो गया और उनके बाद सियान भी अचानक से बिना बताए यहाँ से चली गई थी और उसको हमने बहुत खोजने की कोशिश की लेकिन उसका नामो निशान नहीं मिला। लेकिन तुम्हारा था कि उसको सेंट्रल कॉन्टिनेंट में वापस ले आया और उसकी एनर्जी महसूस हमको हो गई तो हम तुरंत उसके पास आ गए। जिसको सुन के एक्सोयान बोलता है ये सब तो पास्ट की बातें हैं, आप छोड़ दीजिए और अभी ये बताइए आखिर जियान को क्या प्रॉब्लम हो गई है और इतनी क्या ज्यादा इमरजेंसी आ गई कि आपको मुझे बुलाना पड़ा। जिसको सुन के थर्ड रेडर बोलते हैं एक्चुअली में जब एक्सोयान ने वो ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट को कंज्यूम किया था तब उससे जो एनर्जी निकली थी उसने चारों ओर से सियान को जकड़ लिया और जमा दिया है और उसको सॉलिड बर्फ के अंदर कैद कर दिया। ये सब बताते हुए वो सियान के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो ड्रैगन फिनिक्स फल की एनर्जी के अंदर जमी हुई देखती है। जिसको देख के एक्सोयान चौंक जाता है और बोलता है कि इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर आपने उसको ये फल खाने कैसे दिया, क्योंकि आपको पता है ना ये कितना पावरफुल फल है और इसमें कितनी ज्यादा एनर्जी है जो वो नहीं पचा सकती थी और इसी कारण ये सब हुआ, आखिर आपने उसको रोका। जिसको सुने तुरंत अंकल बोलते हैं एक्सोयान इतना ज्यादा टेंशन मत लो क्योंकि इतना भी खतरा नहीं है, क्योंकि अभी सियान जिंदा है और उसकी लाइफ फॉर्म मेरे को पूरी महसूस हो रही है, उसकी एनर्जी अभी भी उसके अंदर फ्लो हो रही है। बस दिक्कत ये कि ये एनर्जी जो ड्रैगन फिनिक्स फल से निकली है वो पूरी तरह से जम गई है। अब अगर इसको किसी तरह से पिघला दिया जाए तो वो इसको एब्जॉर्ब कर सकती है और पहले से ज्यादा ताकतवर बन के वापिस आ सकती है। अब क्या था थर्ड रेडर बोलते हैं हम चाहते नहीं थे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन हमारी मजबूरी थी क्योंकि ड्रैगन क्लैन आपस में अंदर से कई टुकड़ों में बट चुका है और उसको सिर्फ एक ही इंसान वापिस से जोड़ सकता है और कंट्रोल कर सकता है और वो कोई और नहीं सियान है, क्योंकि वो डायरेक्ट इंपीरियल क्लैन की ब्लड लाइन से है और इसीलिए हमें मजबूरी में उसको इस फल को कंज्यूम करने से रोक नहीं सके। और उसे भी हमारा ड्रैगन क्लैन अब 4 हिस्सों में बढ़ गया और हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो चारों को वापस नहीं जोड़ पाए क्योंकि बिना ड्रैगन ब्लड लाइन के यानी इंपीरियल ब्लड लाइन के उनको सप्रेस नहीं किया जा सकता है और ड्रैगन इंपीरियल ब्लड लाइन से सियान के पास ही बची हुई है। और जब ये ड्रैगन फिनिक्स फल हमको मिला तो हमको उम्मीद की किरण दिखाई दी कि एक्सोयान अगर इसको सियान इसको अगर कंज्यूम कर लेगी तो वो अपनी फुल पोटेंशियल में आ जाएगी और उन सारे ड्रैगनों को सुप्रेस करके वापस से कंट्रोल में ले आएगी, वरना ड्रैगन क्लैन की तबाही निश्चित रहेगी। बस इसीलिए हमने सियान को नहीं रोका क्योंकि अब सियान के हाथों में ड्रैगन क्लैन का भविष्य और अंत है। लेकिन हमको पता नहीं था कि अचानक से उसके कल्टीवेशन करते हुए ड्रैगन फिनिक्स फल की एनर्जी पूरी तरह से जम जाएगी और उसको उसमें कैद कर लेगी। जिसको सुन के एक्सोयान बोलता है अच्छा इसीलिए आपने मुझको बुलाया क्योंकि आप चाहते कि मेरी हेवनली फ्लेम से मैं उस एनर्जी को पिघला सकूं और सियान की मैं मदद कर सकूं। जिसको सुन के एल्डर बोलते हैं बिल्कुल सही एक्सोयान, क्योंकि हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते और अगर हमने ज्यादा फोर्स लगाया तो सियान की जान खतरे में आ सकती है और साथ में ये भी पूरी गारंटी नहीं है कि ये एनर्जी क्रिस्टल टूट ही जाए, कहीं ब्लास्ट भी हो सकती है। लेकिन अगर टॉप 10 की हेवनली फ्लेम की मदद ली जाए तो ये पिघल सकती है और इसीलिए तुमको हमने यहाँ बुलाया। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज एक्सोयान जल्दी करो और सियान की मदद कर दो और इस एनर्जी क्रिस्टल को पिघला दो, क्योंकि एक बार ये एनर्जी क्रिस्टल पिघल जाए तो सियान पूरी एनर्जी को अपने अंदर ले लेगी और उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और बाकी चीज तो आराम से पूरी हो जाएगी। अब क्या था वो आगे बोलने लगते हैं कि ये बहुत ज्यादा सीक्रेट काम था और इसीलिए हमने तुमको खोजा क्योंकि किसी और की मदद लेना खतरे से खाली नहीं था, किसी और के ऊपर सियान की जान की जिम्मेदारी हम नहीं दे सकते और उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकते।
और आप क्या था, दोनों के दोनों अंकल और एल्डर एक्सियन से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, जिस पे एक्सियन बोलता है आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने दोस्त की मदद करूं और मैं जरूर करूंगा, इसके लिए रिक्वेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। एक्सियन की इतना कहते हुए जियान का अलविदा कहने वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जाते हुए कह रही थी कि मैं पिछली बार मिलूंगी तो मुझे और पील चाहिए क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी होगी, तो एक्सियन प्लीज बना के रखना। जिसको याद करके एक्सियन बोलता हाँ मैं याद रख, और अब मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हें इस एनर्जी क्रिस्टल से आजाद करूंगा और तुम्हारे लिए बहुत सारी पील बना के तुमको दूंगा। और बस ना कहते हुए सीन चेंज होता है और हमें वो 3 ड्रैगन क्लैन को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि यही सही मौका है जब ड्रैगन इंपीरियल नहीं है और ईस्ट क्लैन बिल्कुल कमजोर है। और अब मुझको पता चला कि सियान वहां है, जिसको सुन के बाकी बोल क्या सही में वो बच्ची वहां है, तो फिर हमें तो जरूर वहां आक्रमण करना चाहिए। उसे भी हमने सुना है कि वो अभी कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उसकी कल्टीवेशन में कुछ गड़बड़ हो गई है, और यही सही मौका है जब हमें व्हाइट ड्रैगन क्लैन को खत्म कर देना चाहिए या फिर उसको कंट्रोल, ताकि हम तीनों पूरी तरह से ड्रैगन आइलैंड में कब्जा कर लें और राज करें। तो ये एपिसोड खत्म होता है, तो लाइक सब्सक्राइब घंटी बजाना, अगला एपिसोड में मिलता है। बाकी मार्शल पीक जाके देख लेना प्लीज जल्दी से, अगर तुमने लाइक नहीं किया है तो कर देना और घंटी अगले एपिसोड के लिए बजा देना।